स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी रेलवे पे। तो दोस्तों ये कि देखो, ये आपकी शिफ्ट थर्ड है और यहाँ पे नवा मतलब कि 20 सितंबर की शिफ्ट तीसरी अब मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, और यदि आपने पहली शिफ्ट सेकंड शिफ्ट नहीं देखी है तो उसको जाकर देखिएगा। और 19 तारीख की भी मैंने कराई है और 18 तारीख की भी कराई है, नहीं देखी तो देखिएगा जाके। अब भाई यहाँ पे ये कि आपके टॉप 25 क्वेश्चन मुझे मिले, ज़्यादा क्वेश्चन है, टॉप 25 प्लस क्वेश्चन है लगभग। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, चलो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है समीकरण 2Cu + O2। तो इसका देखिए क्या बनेगा, 2CuO बनेगा। यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह है जो आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित किया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? जब पूर्व की ओर से वो उत्तर की दिशा में विक्षेपित होती है तो वो अधोमुखी होती है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से राइट ऑप्शन अधोमुखी होगा। यदि हम 4 ऑप्शन यहाँ पे लेके चलेंगे, अगर आपको 4 ऑप्शन पढ़ के बोलेंगे तो अगर 10 मिनट लगना, अगर 40 मिनट लगेंगे वैसे आपको ऐसे में आपको 10 मिनट लगेगा केवल। आपको कितना फ़ायदा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखो, अलग अलग प्रतिनिधियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? देखो, वैसे न्यूनतम दूरी आपकी 17 मीटर लिख के आती है, लगभग 17 मीटर मान लेते हैं। वैसे 17.2 भी होती है, 17 मीटर भी ऑप्शन में आ जाता है क्योंकि 15, 16, 17, 18 तो राइट ऑप्शन के हिसाब से 17 भी हो जाता है। चलो अगला देखते हैं। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो वो आयन आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आदान प्रदान जो आयन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। तो भाई ये देखो, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, 800 किलोग्राम की कार 90 किलोमीटर की घंटा से चल रही है। ब्रेक लगाने से 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल कितना होगा? तो 4000 न्यूटन होगा। आप इसको हल कर लीजिएगा, न्यूटन की गति के नियम से होगा, सिंपल सा है, कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा आपके किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 3.6 होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और अगला दिया गया है, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? फूलों के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभेद्योतक ऊतक है जो आपका कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, अब भाई ये क्या दिया गया है, 1 मिनट रुकिएगा। 12 ओम के एक प्रतिरोध के 1 एम्पियर, तो आर दिया है और आई दिया है और यहाँ पे 1 मिनट दिया ना, टी बराबर 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड दिया गया है और आवेश मतलब क्यू बराबर। ये देखो, ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, इससे पहले जो अभी बताया था वो भी करा चुके, इसलिए दोबारा नहीं बताना चाहते थे। चलो बता देते हैं, क्यू बराबर आई टी होता है। तो आई कितना दिया गया? आई आपका दिया 1 एम्पियर मतलब 1 दिया। टी कितना दिया? 60 दिया मतलब कि 60 आपका आ जाएगा, 60। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलो देखो, क्यू बराबर 60 आया। ये सी क्या होता है? सी मतलब गुलाम, आवेश का मतलब गुलाम होता है, समझ गए? आ गया होगा। अगला प्रश्न है दिया गया, ये भी क्वेश्चन आपको देखो दोस्तों पिछले शिफ्ट में कराया था तो समझ सकते हैं। चलो अगला प्रश्न है, जब मेंडली कहाँ गया? ये हाँ, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था उस समय तत्व कितने ज्ञात थे? तो 63 मतलब 63 ज्ञात थे। अगला प्रश्न दिया गया है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो 2 दिशाओं के बीच कोण होगा। भाई देखो, 90 डिग्री भी ऑप्शन में था, 90 डिग्री नहीं होता है। यही तो होता है कि आपके नंबर कम आते हैं या फिर दिक्कत हो जाती है, वो इसी वजह से होता है। भाई देखो, मैं पिछले वर्ष के सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा और भी क्वेश्चन रिवीजन कराता रहूँगा, प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए। ठीक है, 180 यहाँ पे डिग्री आ जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, पौधों में किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाया जा सकता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों से अतिरिक्त जल से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया आपका, ये क्या लिखा है? 10 न्यूटन है, F दिया गया है, 5 ग्राम M दिया गया है। 5 किलोग्राम की एक वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी विस्थापित करती बल द्वारा किया गया। W बराबर FS होता है, FS होता है। तो W बराबर FS होता है। F कितना दिया है भाई?
एफ आपका यही बल आपका 10 दिया गया है और एस कितना दिया है, एस आपका 2 मीटर दूरी होती है, एस मीटर 2, तो 10 दूनी 20 होता है, 20 जूल आ गया। अब भाई डब्लू बराबर 20 जूल आया, डब्लू मतलब कार का मतलब जूल, जे मतलब जूल, कार का मतलब जूल होता है, तो डब्लू बराबर 20 जूल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया गया है, देखो क्या लिखा है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग से गति करने पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न आपका दिया गया है, देखो क्या लिखा है भाई, वीडियो पे जाइएगा, प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, मैंने जितने भी आपको शिफ्ट कराए प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा मिश्रण शामिल था, तो H2, CO2, NH3 और CH4 यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न दिया गया, एक माध्यम जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.5 है, तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगा बताइए ज़रा, तो 2 × 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा म्यू बराबर होता है C/V, सिंपल सा। ठीक है, प्रकाश की गति पूछिएगा तो आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, उस यौगिक का नाम क्या है जिसका सूत्र Al2SO4 होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है भाई। ठीक है, चलो भाई अगला किस प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बॉस्टन चाय पार्टी, ये दोबारा आ सकता है, बहुत क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। बॉस्टन चाय पार्टी की स्थापना 1773 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार 2014 से 2017 की अवधि के दौरान विश्व स्तर पर खोले गए नए बैंकों खातों का कितना प्रतिशत भारत से, 55% है, अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय 2 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जनता के लिए कहाँ खोला गया, राष्ट्रपति भवन पर खोला गया था। मणिटालिन द्वीप कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड सुपरस्टार को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 24वें क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो शाहरुख खान यहाँ पर राइट ऑप्शन है, पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में मिस टीन यूनिवर्स 2017 का ताज किस भारतीय को पहनाया गया, तो सृष्टि कौर को पहनाया गया था। ठीक है, अब ये कि 1 मिनट रुकिएगा, केवल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के, मेरा सेकंड चैनल डिफेंस स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, डिफेंस स्टडी नाम है, मैं सेकंड चैनल है, और 1 मिनट रुकिए। चलो भाई, अगर वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये 20 सितंबर 2018 का था, शिफ्ट तीसरी थी, यदि आपने पहली दूसरी नहीं देखी है, 18-19 की भी कराई सारी, तो उसको भी देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, इन सबको पढ़ के जाइएगा पेपर।